नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाक ने फिर की नापाक हरकत, नियंत्रण रेखा पर राजौरी में दागे गोले। भारतीय सेना ने 1000 लोगों को सुरक्षित निकाला। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक। प्रभारी अविनाश पांडे का जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। प्रभारी पांडे ने किया सरकार बनाने का दावा। नेताओं ने दिखाई ताकत। धौलपुर में अलग अलग हादसों में 2 की मौत, एक घायल। बाड़ी रोड पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, तो चंबल पुल पर ट्रकों में हुई भिड़ंत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा की रामगंज मंडी में पेयजल को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी भाटा जंग में 6 लोग घायल। पुलिस बल तैनात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के नीमराणा में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। युवती समेत आधा दर्जन सट्टेबाज गिरफ्तार। लाखों की नकदी समेत लैपटॉप और 14 मोबाइल जब्त। एवन न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार को लगातार दूसरे दिन राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के सीज फायर किया है। वापस नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में भारी गोलीबारी की, जिससे इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले 1000 लोगों को वहां से जबरन निकाला गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने कल नौशेरा इलाके में स्थित नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर असन्य इलाकों में मोर्टार दागे थे। कल के हमले में 2 आम नागरिक मारे गए और 3 लोग घायल हो गए। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुबह 6:45 से एक बार फिर छोटे हथियारों और 82 में जो MM की और 182 मोर्टारों में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की चौकियां प्रभावी और मजबूत ढंग से जवाब दे रही हैं। गोलीबारी जारी है। राजौरी के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि राजौरी के चीटी बकरी इलाके में संघर्ष विराम के ताजा उल्लंघन की बात सामने आई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर नवनियुक्त AICC महासचिव और प्रभारी अविनाश पांडे का धूमधाम से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के अविनाश पांडे पहली बार महासचिव बनने के बाद जयपुर पहुंचे, जिनके साथ से प्रभारी तरुण कुमार, देवेंद्र यादव, काजी निजामुद्दीन और विवेक बंसल का भी सांगानेर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वहीं पांडे के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने तक विभिन्न मार्गों पर स्वागत हुआ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष, विधायक और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। मीटिंग में AICC महासचिव अशोक गहलोत, CP जोशी, मोहन प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, BD कल्ला ने भी शिरकत की। प्रभारी राजस्थान अविनाश पांडे ने कहा कि राजस्थान में पहले भी काम कर चुका हूं, संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा।
इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव ही कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। और आज की एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारे वर्तमान जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सीनियर लीडर्स हैं राजस्थान के, और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे साथी लोग जो हैं, उनके साथ में संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा होगी। आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका किस प्रकार से हम मुकाबला करेंगे, संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने का सौभाग्य मुझे पिछले 3.5 साल से मिला हुआ, और हम लोगों ने मिलकर राजस्थान प्रदेश के अंदर कम से कम एक ऐसी कोशिश करी कि हम कार्यकर्ता को, नेता को मान सम्मान के साथ आगे लेकर जाएं। प्रदेश की सरकार ने जो बदतर हालात यहाँ पैदा किए हुए, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हुई है, उसके खिलाफ मजबूती से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता खड़े हैं। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम की बैठक में हम तमाम लोग आज उपस्थित हैं, क्योंकि ये स्वागत भाषण मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं सचमुच आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के तमाम लोग आज प्रदेश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए। मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत जी। जी लीलाधर, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जयपुर में पहुंचे हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे, वहां पे बैठक ली गई है। कांग्रेस अभी से चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत जी। लीलाधर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो जी लीलाधर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपके बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो मीटिंग चल रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है, और प्रभारी ने स्पष्ट कह दिया है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट के अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। जो प्रदेश की भाजपा सरकार है उसका उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा। मीटिंग के अंदर सीपी जोशी, मोहन प्रकाश और जैसे जो पदाधिकारी ने काम जो मीटिंग में भाग लिया है। जी लीलाधर, मतलब ये जो अविनाश पांडे जी यहाँ पहुंच चुके हैं, इससे ये तो साफ हो गया है कि अब कांग्रेस ने कमर कस ली है अगले चुनाव के लिए, और वो किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानने वाली इस बार। जी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी का एक प्रकार से बिगुल बजाने का काम हो गया, जो विधानसभा के जो प्रभारी है उनको भी लगाया जा रहा है। एक प्रकार से जो अहम मीटिंग है, अहम मीटिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के किस प्रकार रणनीति रहेगी, और इस प्रकार जो कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है, सदस्य बनने का अभियान चल रहा है, उसको बल मिलेगा और कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे विधानसभा चुनाव में एकजुट हो पाएगी। जी कृपा शंकर जी। लीलाधर, जिस प्रकार से पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था राहुल गांधी के वर्चस्व के आधार पर जो युवा नेता थे उनको बढ़ावा मिला था, लेकिन अब अपन देख पा रहे हैं कि वापस से अशोक गहलोत आगे आए हैं और बाकी जितने सीनियर नेता हैं उनको भी आगे लाया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं रणनीति बदली है कांग्रेस ने एक बार फिर से। जी बिल्कुल, प्रकार से प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे जो प्रभारी हैं एक प्रकार से उनके नेतृत्व में जो राहुल गांधी है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व एक प्रकार सचिन पायलट ही एक प्रकार से उनके अगुवाई में होगा, और अशोक गहलोत वगैरह सीपी जोशी एकजुट होकर कार्य करेंगे और भाजपा सरकार को सरकार से बाहर निकाले काम करेंगे। जी लीलाधर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। कांग्रेस पूरी तरह से इस बार चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और कि निमराना में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अनंतराज आश्रय हाउसिंग सोसाइटी कैंपस में दबिश देकर आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। साथ ही मौके से पुलिस ने 2,04,000 की नकदी, लैपटॉप, 14 मोबाइल और हिसाब किताब के रजिस्टरों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों में से पूछताछ में जुटी हुई है। कार्रवाई बहरोड डीएसपी प्रमाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में की गई।
में कुछ संदिग्ध लोगों के रहने और कुछ गलत गतिविधियों के संचालन की सूचना मिली थी। श्रीमान एसपी साहब अलवर श्रीमान राहुल कुमार साहब के राहुल प्रकाश जी के आदेशानुसार मानवताधिकारी भैरोड के नेतृत्व में सर्कल भैरोड के थानाधिकारीगण और जाब्ता के साथ आज दबिश दी गई और पूरे सारे जो अनंतराज उसको थॉरोली चेक किया गया, जिसमें IPL मैच का सट्टा लगाते हुए 2,03,000 का सट्टा लगाते हुए 4 आदमियों को मौके से गिरफ्तार किया। बता दें कि जैसे जैसे IPL खत्म होता जा रहा है, उसकी समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे सटोरियों के जो सट्टे लगाने हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी जगह से पुलिस ने दबिश दी, काफ़ी जगह सटोरियों पकड़े जा रहे हैं। उसी कड़ी में नीमराना से अब ये एक सामने मामला आया है, जहां लगभग 2 लाख रुपए तो नगद मिले हैं और सटोरियों का पूरा एक ग्रुप पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है इस मामले में कि सटोरी उस टाइम मैच के ऊपर सट्टा लगा रहे थे और उन्हें मौका वारदात से पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कम से कम 10-20 तो मोबाइल वहां से मिले हैं, 2 लाख के आसपास नकदी मिली है। पुलिस ने दबिश देकर सटोरी को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव। जी अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि सुबह नीमराना पुलिस ने जी अमित कार्रवाई करते हुए लगभग 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनसे भारी मात्रा में मोबाइल फोन और कैलकुलेटर और मौके से 2 लाख रुपए भी उनसे जब्त किए हैं। ये जो पूरा सट्टा नीमराना के जापानी ओपन में बने कुछ तो फ्लैटों में चल रहा था। ये जो इन्होंने अभी पुलिस ने दबिश देकर इनको पकड़ा है, ये पहले से इनकी मतलब सूचना में थे, मुखबिर ने सूचना दी या किस आधार पर पुलिस को कैसे पता चला, वहां तक कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, पुलिस को इस पे मुखबिर से सूचना मिली थी कि काफी दिनों से नीमराना के बने फ्लैटों में IPL सट्टा चलता है, जिससे मौके पे भैरोड DSP परमाल गुज्जर व नीमराना थाना अधिकारी ने मौके पहुंच पर दबिश दिए, तो इनमें 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि सटोरियों ने इससे पहले भी कई जो मैच थे उन पे भी सट्टे लगाए थे, कहां कहां किस किस राज्य में इनका नेटवर्क है, इसकी पूरी जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। धौलपुर में अलग अलग हुए 2 हादसों में एक चिकित्सक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गई। पहला हादसा बाड़ी रोड पर मौरालीपुरा के पास हुआ, जहां बाड़ी निवासी चिकित्सक संतोष मित्तल अपनी पत्नी डॉक्टर जयप्रभा के साथ बाइक से घर जा रहा था। तभी बाड़ी रोड पर मारोलीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संतोष की मौत हो गई, जबकि पत्नी जयप्रभा गंभीर घायल हो गई। वहीं दूसरा हादसा चंबल पुल के पास हुआ, जहां निजी ट्रक और मिलिट्री के ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक कैलारस निवासी नरोत्तम गोसाई की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर के प्रसिद्ध मंडोर उद्यान में कालागोरा भैरव जी मंदिर के सामने पेड़ के सूखे तने और टहनियों में भीषण आग लग गई, जिसे मौके पर पहुंची दमकल की 5 ने
गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाया उसे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ की पत्तियां और टहनियां नीचे गिरी हुई थी, जिनमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आपको बता दें कि अचानक पेड़ में आग लगी, जिसमें सूखी जो पेड़ की टहनियां थीं वो आपस में भिड़ गई, ऐसा बताया जा रहा है, और जिससे उन पत्तियों में आग लग गई। बड़ी मुश्किल के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कोटा के रामगंज मंडी में पानी की टैंकर से पानी भरने की बात पर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मोड़क थाना क्षेत्र के दर्रा कस्बे के मस्जिद मोहल्ले में पानी के टैंकर से पहले पानी भरने की बात पर 2 परिवारों में कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर एक पक्ष के 8-10 लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पानी भरने को लेकर हुआ। 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले पानी भरने को लेकर इस पे जंग हुई कि पहले पानी कौन भरेगा। आपको बता दें कि लाठी भाटा जंग हो गई 2 गुटों के बीच में। 2 समुदाय के लोग थे जिन्होंने आपस में उनकी बहस हो गई पानी को भरने को लेकर, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुश्ताक अली। जी मुश्ताक, क्या है पूरा मामला, किस कारण इतना बड़ा संघर्ष हुआ? कृपा शंकर, बताना चाहूंगा कि दरा स्टेशन ग्राम पंचायत में पानी की काफी कमी है, तो वहाँ पंचायत की ओर से निःशुल्क पानी के टैंकर चलाए जाते हैं जो प्रत्येक वार्ड प्रत्येक मोहल्ले में पहुंचते हैं। इसी क्रम में ये पानी का टैंकर मस्जिद मोहल्ले में पहुंचा था, जहां दो पड़ोसी पानी भरने के विवाद में उलझ गए। उलझने के बाद में झगड़ा बढ़ता देखकर स्थानीय वार्ड मेंबर और मोहल्ले वालों ने उन दोनों को सुलह कराकर अलग अलग कर दिया, परंतु 15 से 20 मिनट बाद ही दूसरा परिवार वाला अपने कुछ साथियों के साथ में लाठियां और धारदार हथियार लेकर दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। हमला करने में दोनों ओर से हथियार और लाठियां काफी देर तक चली, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर घायल हो गए। जी मुश्ताक, मतलब पानी की समस्या वहां पे थाने की पुलिस पहुंची, घायलों को मोड़क अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर घायल इरफान को कोटा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कस्बे में हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी कस्बे में शांति बनी हुई है। जी, मतलब प्रशासन बाद में चेता है, मतलब पानी की समस्या तो वहां से काफी टाइम से आप बता रहे हो, तो प्रशासन की ओर से पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे? प्रशासन की ओर से कोई उपाय नहीं। स्थानीय ग्राम पंचायत के स्तर पे पानी के टैंकर चलते हैं। कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, परंतु टैंकर 4 से 5 आते हैं, इसलिए आए दिन वहाँ पे पानी भरने के लिए झगड़े हुआ करते हैं। अभी पिछले 4 दिन भी एक झगड़ा हुआ था, उसमें एक महिला घायल हो गई थी, उसमें भी पुलिस में मामला दर्ज हुआ था। ये वापस से दूसरी घटना घटी है कस्बे में। प्रशासन की ओर से पानी के कोई उपाय नहीं है, आए दिन हिंसक वारदातें हो रही है पानी को लेकर। जी मुश्ताक, मतलब प्रशासन की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता रामगंज मंडी से मुश्ताक अली। पानी की जो समस्या है उससे जूझ रही है जनता, और प्रशासन की लापरवाही के चलते आपस में जनता को भिड़ना पड़ रहा है, उनमें संघर्ष हो रहे हैं। ये प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अब इसी मामले में, पूरे मामले में लगभग 6 लोग घायल हो गए, उनमें आपस में लाठी भाटा जंग हो गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।